अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ वजिया ज़ुबैर। नाज़रीन, पिछले दिनों एक स्कूल में पेरेंट्स की वर्कशॉप थी जिसमें तकरीबन 100 के करीब पेरेंट्स मौजूद थे। वहाँ हमने मुख्तलिफ़ एक्टिविटीज़ करवाई। उन्हीं में से एक एक्टिविटी थी जिसमें हमने पेरेंट्स को एक पेपर दिया और उनसे कहा कि आप इस पर अपने बच्चे का सबसे बड़ा मसला लिख कर दें, जो आपको लगता है कि हमारे बच्चे का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ये। जब तमाम पेपर्स मेरे पास आए और मैंने देखा कि पेरेंट्स को बड़ा मसला है क्या बच्चों से, तो आप यकीन करें 80 to 90 पेरेंट्स ने लिखा था कि बच्चे ज़िद्दें बहुत करते हैं। यानी कुछ ने लिखा था कि बच्चे ज़िद्दें बहुत करते हैं, बच्चों की बात मान लो तब वो और परेशान करते हैं, ज़िद्दें करते हैं, बात नहीं सुनते हैं। यानी घुमा फिरा के बात कहीं ना कहीं ज़िद पे आ रही थी कि बच्चे ज़िद्दें बहुत ज़्यादा करते हैं। तो नाज़रीन, आज हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे कि बच्चे ज़िद्दें करते क्यों हैं और उनकी ज़िद्दों को किस तरह से कंट्रोल किया जाए। नाज़रीन, ज़िद करने की एक बड़ी वजह बच्चे के साथ बेजा लाड प्यार है। बल्कि मैं तो कहूँगी इस बेजा लाड प्यार में से आप प्यार को निकाल दें, सिर्फ बेजा लाड है। क्योंकि लाड में और प्यार में फ़र्क होता है। प्यार तो हर माँ बाप अपनी औलाद से करते हैं, लेकिन लाड उठाना ख़तरनाक साबित होता है। लाड उठाने में क्या होता है कि हम बच्चे की वो ख्वाहिशात या वो काम जो हमें नहीं करने चाहिए हम वो भी करने लगते हैं। जैसे उन्हीं में से एक पेरेंट थे, यानी सिर्फ एक कपल था, जिसने ये लिखा था कि हमें अपने बच्चे से किसी किस्म की शिकायत नहीं है। हम हैरान थे कि ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई शिकायत ही नहीं है इनको अपने बच्चे से। खैर, ज़ुबैर ने उनको स्टेज पर बुलाया और पूछा कि क्या वजह है कि आपको अपने बच्चों से किसी किस्म की शिकायत नहीं है। उन्होंने कहा कि हम अपने बच्चों को प्रॉपर टाइम देते हैं, बच्चे हमारा एंजॉय करते हैं, वो हमसे खुश हैं, हम उनसे खुश हैं, हम बच्चों की हर ख्वाहिश पूरी करते हैं, इसलिए वो हमें परेशान नहीं करते, वो भी हमारी हर बात मानते हैं। तो ज़ुबैर ने कहा आपकी बाकी बातें तो मुझे सही लगी कि आप बच्चे को टाइम देते हैं प्रॉपर, बच्चा भी आपका एंजॉय करता है और आप लोग एक दूसरी कंपनी में बहुत खुश रहते हैं, लेकिन आपने कहा कि हम बच्चे की हर ख्वाहिश पूरी करते हैं। तो ये बात मेरी समझ में नहीं आई। इससे मैं थोड़ा इख्तलाफ करूँगा कि बच्चे की तो हर ख्वाहिश पूरी करने से बच्चे मज़ीद बिगड़ते हैं, तो आप कैसे बच्चे की हर ख्वाहिश पूरी कर रहे हैं। वो कहने लगे देखिए, हर ख्वाहिश पूरी करने से मेरी मुराद ये कि अगर बच्चा हमसे कोई ख्वाहिश करता है और हमें पूरी करनी होती है हम कर देते हैं, लेकिन अगर हम किसी बात से मना कर देते हैं कि नहीं बेटा ये बात नहीं पूरी हो सकती, तो बच्चा ज़िद नहीं करता, वो समझ जाता है और हमें परेशान नहीं करता। देखिए, असल बात यही पेरेंट्स और बच्चों के दरमियान अंडरस्टैंडिंग है जिसको पैदा करने की अशद ज़रूरत है। यानी बच्चा समझ जाए कि ज़िद करने से मुझे चीज़ नहीं मिलेगी। कौन से बच्चे ज़िद्दें करते हैं? वही बच्चे ज़िद्दें करते हैं जिनकी ज़िद्दें पूरी की जा रही होती हैं। बच्चे के लाड उठाने का एक आम तरीका उसकी हर ख्वाहिश को पूरा करना है। यानी बच्चे ने कोई भी ख्वाहिश की आपने और आप उसमें लग गए कि नहीं मुझे इसकी ख्वाहिश पूरी करनी है, बच्चा मज़ीद ज़िद्दें करेगा आपसे। बहुत सारी जगहों पे माँ ये काम कर रही होती हैं कि बाप अगर मना कर रहे होते हैं तो अपनी सेविंग से खर्च करके बच्चे की ज़िद पूरी करती हैं, उसकी ख्वाहिश पूरी करती हैं कि मेरे बच्चे को किसी किस्म की कमी ना हो। या बहुत सारे बाप ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि नहीं बचपन में हमें चीज़ नहीं मिली थी तो हमारे बच्चे को मिलनी चाहिए। तो वहाँ पर अगर माँ लिमिट रखना भी चाह रही होती है, वो चाहती है कि बच्चे की ज़िंदगी में लिमिट हो, तो बाप वहाँ लिमिट रहने देते नहीं हैं कि नहीं जो चीज़ें मुझे नहीं मिली हैं वो चीज़ें मेरे बच्चे को मिलनी चाहिए। अब आप कितनी चीज़ें उसको प्रोवाइड करेंगे? बच्चे की तो ख्वाहिशात ऐसी हो कभी थमेंगी नहीं। अब आप लाड कर रहे हैं, बच्चे की हर ख्वाहिश पूरी कर रहे हैं, वो मज़ीद ज़िद्दें कर रहा है और एक वक्त वो आता है कि आप ख़ुद परेशान हो जाते हैं बच्चों की ज़िद्दों से। तो बच्चे की हर ख्वाहिश हरगिज़ पूरी ना करें। और हमने देखा बहुत पेरेंट्स ये कहते हैं हम अफोर्ड कर सकते हैं तो हम क्यों ना पूरी करें। यह बात अफोर्ड करने की नहीं है। असल बात यह कि बच्चे को उस चीज़ की ज़रूरत है या नहीं है, जो ख्वाहिश कर रहा है वो जायज़ ख्वाहिश है भी या नहीं है। अगर उसकी जायज़ ख्वाहिश है, आपको लगता है मुझे पूरी करनी चाहिए, तो आप पूरी करें, ये आपका प्यार है, आपकी मोहब्बत है। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं ये इसकी चीज़ की ज़रूरत नहीं है लेकिन मैं अफोर्ड कर सकता हूँ तो मैं क्यों ना दिलाऊँ, तो ये लाड है। तो बच्चे का इतना लाड ना उठाएं कि वो ज़िद्दी बन जाए और फिर आपके लिए उसको हैंडल करना मुश्किल हो जाए। बच्चों के साथ लाड करने का दूसरा आम तरीका क्या है? वो है उनकी ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा करना। यानी हम चाहते हैं हमारे बच्चे की ज़िंदगी में किसी किस्म की मुश्किल ना आए, हमारा बच्चा जो है वो बड़ी आरामदेह पुरसुकून और आसाइश से भरी ज़िंदगी गुजारे। एक साहब बहुत अरसा जापान में रहकर आए। जब उनसे हमारी मुलाकात होने लगी तो कहने लगे कि मैं हैरान हूँ पाकिस्तान आके कि यहाँ पेरेंट्स चाहते हैं कि हमारे बच्चे को हर तरह की फ़ैसिलिटीज़ मिलें। यानी घर में मैं देखता हूँ एसी है, बच्चा गाड़ी में जा रहा है तो एसी है, कोशिश करते हैं कि स्कूल भी ऐसा हो जहाँ एसी हो, और जो बड़े अच्छे स्कूल हैं तो उनकी अगर क्वालिटीज़ लिखी हुई होती हैं तो पहली क्वालिटी क्या लिखी होती है बहुत से स्कूलों की? एसी क्लासरूम्स। कह रहे मैं जापान में रहकर आया हूँ,
इतना आला तालीमी निज़ाम है वहाँ का। मैंने वहाँ किसी स्कूल में ही देखा कि वहाँ एसी हो। वहाँ बच्चों को बताते हैं कि मुश्किल हालात में कैसे रहना है, उनको मुश्किलात का सामना करना सिखाते हैं। वो लोग बच्चों को सख्त हालात में जीना सिखाते हैं। और हम क्या करते हैं, हम चाहते हैं हमारे बच्चे की ज़िंदगी में किसी किस्म की सख्ती आए ना, किसी किस्म की परेशानी का सामना उसे करना ही ना पड़े। अब हमारे इस लाड का नुकसान होता क्या है कि जब भी बच्चे की ज़िंदगी में किसी किस्म की सख्ती आती है या कोई छोटी सी परेशानी भी आती है, वो हिम्मत हार जाता है। उसके अंदर इतनी एबिलिटी होती ही नहीं है कि वो उस चीज़ को हल कर सके, उस परेशानी से बाहर निकल सके। यह हमने बहुत से घरों में देखा है कि बच्चों को माएँ काम नहीं करने देती हैं कि नहीं भाई मैं ख़ुद कर लूँगी काम, तुम लोग नहीं करो। और बड़े फ़ख्री अंदाज से बताती हैं कि मैं सारे काम खुद करती हूँ, बच्चों को तो मैं हिल के पानी भी नहीं पीने देती हूँ। तो ये कैसी मोहब्बत है। चलें मान लेते हैं आपको तो बच्चे से मोहब्बत है, इसलिए आप उसकी मोहब्बत में सारे काम खुद कर रही हैं, उसके लाड उठा रही हैं। आपकी तबीयत ख़राब है, बीमार हैं, घर में मेहमान आए हुए हैं, आप मसरूफ़ हैं, उसके बावजूद भी आप बच्चे के सारे काम खुद कर रही हैं। ठीक है, ये आपकी मोहब्बत है। लेकिन क्या आपके बच्चे को आपसे मोहब्बत नहीं है कि वो देख रहा है कि मेरी माँ बीमार है या मेरी माँ मसरूफ़ है तो मुझे उसकी मदद करनी चाहिए, मुझे उसके साथ खड़ा होना चाहिए। लेकिन नहीं, वो अपने फ्रेंड्स के साथ खेल रहा है, कज़न्स में बिज़ी है या अपने काम कर रहा है। उसको इस बात का एहसास नहीं कि मेरी माँ सुबह से लगी हुई है और अभी भी मैं ही उसको परेशान कर रहा हूँ। क्यों उसको एहसास नहीं? कि आपने उसके अंदर एहसास पैदा होने नहीं दिया। आपने उसके इतने लाड उठाए, आपने कहा नहीं हर काम तुम्हारा मैं खुद कर दूँगी, कि उसके अंदर ये चीज़ पैदा ही नहीं हो सकी कि एहसास भी कोई चीज़ है। जब बच्चा घर के काम करता है, हम इससे पहले भी कई दफ़ा बात कर चुके हैं घर के कामों पे, तो ये बात हम पहले ही बता चुके हैं कि जब बच्चा घर के काम करता है तो वो सिर्फ घर के काम नहीं कर रहा होता, वो सिर्फ आपका हाथ नहीं बटा रहा होता है, बल्कि उसके अंदर एहसास पैदा हो रहा होता है। उसको एहसास होता है कि मेरी माँ दिन भर कितने काम करती है, उसको एहसास होता है मेरी माँ बीमार है तो उसकी मैं मदद करूँ। बहुत से बच्चों को हमने देखा है कि वो 14-15 साल के हो जाते हैं, बल्कि मैं देखा है बाज़ बच्चियाँ, ख़ासतौर पर अगर मैं लड़कियों की बात करूँ तो 22-23 साल की हो जाती हैं, लेकिन उनकी माँ यूनिवर्सिटी से आ रही हैं तो माँ जो उन्हें पानी का गिलास पेश कर रही है, माँ जो उनके आगे ट्रे में खाना रख रही है। क्या है ये कोई अच्छी बात है? आप तो इस तरह अपने बच्चों के साथ दुश्मनी कर रही हैं। ये मोहब्बत नहीं है, बच्चा दुश्मनी है। तो बच्चे के बेजा लाड प्यार की दूसरी सूरत होती है, वो होती है उसकी ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा करना। आपने उस ज़िंदगी में इतनी आसानियाँ पैदा नहीं करनी है कि उसके लिए आगे ज़िंदगी गुजारना मुश्किल हो जाए। लाड दिखाने की तीसरी सूरत हम क्या देखते हैं? बच्चों की बेजा हिमायत करना। आप यकीन करें, बच्चों की बेजा हिमायत ना सिर्फ बच्चे को बिगाड़ रही है, बल्कि हम देखते हैं ख़ानदानी निज़ाम हमारे दरहम बरहम हो गए हैं बच्चों की बेजा हिमायत की वजह से। चाहे आप जॉइंट फैमिली में रह रहे हों, अलग रह रहे हों, लेकिन आप बच्चे की बेजा हिमायत करते हैं। आपके नंद का बच्चा है, जेठ का बच्चा है, भाई का है, बहन का बच्चा है, उसके आगे जब आप अपने बच्चे की हिमायत करना शुरू कर देते हैं, इससे आपके ताल्लुकात भी ख़राब होते हैं। बच्चा ओवर कॉन्फिडेंट होता है कि मैं कुछ भी कर लूँ, मेरी माँ तो मेरी तरफदारी करेगी। आप बात करें उसूल की, आप देखें उसूल तौर पे क्या चीज़ सही है, उसूल तौर पे सब कौन सही है। अगर आपका बच्चा सही है तो आप बड़े प्यार मोहब्बत से अपने बच्चे की तरफदारी कर सकती हैं, अपनी बात समझा सकती हैं। अगर आपको लगता है कि नहीं मेरा बच्चा गलत है, सामने वाले का बच्चा जो है बिल्कुल सही है, तो आपने उस बच्चे का साथ देना है, लेकिन इस तरह से कि अपने बच्चे को भी आपने हर्ट नहीं करना है। हर्ट से मेरी मुराद ये कि बहुत से पेरेंट्स जो हैं वो दूसरों के बच्चों की हिमायत लेने में इतने आगे निकल जाते हैं कि अपने बच्चों की सेल्फ़ रिस्पेक्ट का ख्याल नहीं रखते हैं। अपने बच्चे की सेल्फ़ रिस्पेक्ट का ख्याल रखते हुए आपने दूसरे बच्चे की भी हिमायत लेनी है। अगर हम इस चीज़ को समझ जाएँ कि हमें बच्चे की बेजा हिमायत नहीं करनी है, तो बहुत से मसाइल शुरू होने से पहले ही ख़त्म हो जाएँ। बाज़ पेरेंट्स को खुशफहमी होती है कि नहीं हमारा बच्चा तो गलत काम कर ही नहीं सकता, ये काम हमारा बच्चा सवाल ही नहीं पैदा हो ये काम करे। बच्चे सारे काम कर रहे होते हैं और बाज़ दफ़ा पेरेंट्स को पता ही नहीं होता उनके बच्चे क्या काम कर रहे हैं। तो कभी भी 100% श्योर ना हो कि हमारा बच्चा ये काम नहीं कर सकता, वो कुछ भी कर सकता है। मुझे भी अगर कहीं कोई बात करनी होती है तो मैं कभी भी 100% श्योर होकर नहीं कहती हूँ कि नहीं मेरे बच्चे ये काम नहीं कर सकते हैं। मैं कहती हूँ भाई बच्चे हैं, कुछ भी कर सकते हैं। मैं तब दौर पूरी कोशिश करती हूँ कि बच्चों को सही बात बताऊँ, सही राह दिखाऊँ और अच्छी तरबियत करूँ। लेकिन बच्चे हैं, सिर्फ उनकी ज़िंदगी में मेरा ही अमल दखल नहीं है, सोशल मीडिया भी है, दोस्त भी हैं, बाकी कज़न्स भी हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं जो बच्चों के ऊपर असरअंदाज हो रही होती हैं और बच्चों की तरबियत भी असरअंदाज हो रही होती है। तो बच्चे कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन हमें अपने तौर पर कोशिश करनी चाहिए कि बच्चा वो काम ना करे। लेकिन कभी भी बिल्कुल श्योर ना हो कि हमारा बच्चा ये काम नहीं कर सकता, बच्चे की बेजा हिमायत हरगिज़ ना लें। अगर आपने इन 3 चीज़ों को समझ लिया और बच्चे के साथ बेजा लाड नहीं किया
तो आपका बच्चा ज़िदें कम कर देगा। वो समझ जाएगा कि मेरे फजूल में लाड नहीं उठाए जाएंगे, मैं कितनी ही ज़िद कर लूँ, अगर मेरे पेरेंट्स को चीज़ नहीं दिलानी है वो नहीं दिलाएंगे, इसलिए मुझे ज़िद करने का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आपने एक दफ़ा बच्चे को मना कर दिया कि हम तुम्हारी बात पूरी नहीं कर सकते हैं, वो कितनी ही ज़िद क्यों ना कर ले आपसे, और आप अपनी बात पे कायम रहेंगे, तो आप यकीन करें उसकी ज़िदों में पहले से फ़र्क आना शुरू हो जाएगा, पहले से कमी आना शुरू हो जाएगी। अगर अपने बच्चों की ज़िंदगी में आप आसानियाँ पैदा नहीं करेंगे, बल्कि उन्हें मुश्किलात का सामना करना सिखाएंगे, उन्हें हर तरह के हालात में जीने का ढंग सिखाएंगे, तो वो कभी ज़िद्दें नहीं करेंगे, वो आपकी बात मानना शुरू हो जाएंगे। अगर आप उनकी बेजा हिमायत नहीं करेंगे तो उन्हें मालूम है कि हमारे पेरेंट्स कहीं भी खड़े होंगे वो उसूल की बात करेंगे, हमारी हिमायत नहीं लेंगे। उम्मीद है इन 3 चीज़ों से आपके बच्चों की ज़िद्दें कम होंगी, आपकी ज़िंदगी में आसानी पैदा होगी। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।